राजस्थान की यह दर्दनाक खबर और सुनेंगे तो शायद आप भी परेशान हो जाएंगे, क्योंकि इस घटना के सबसे झकझोर कर रख दिया है। एक 13 साल की एक बच्ची को बहला फुसलाकर एक रिक्शा चालक ने होटल संचालक के हवाले कर दिया, जहां एक या दो नहीं बल्कि कुल 5 लोग ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। इस मामले में कई गिरफ्तार हो चुके हैं और जांच जारी है। तो आइए इन पूरे मामले को टाइमलाइन समझे और समझेंगे कि पूरा मामला क्या है और आखिर इस मामले में कार्रवाई कहां तक पहुंची। आप देख रहे हैं प्रद्युमन गोसाई यूट्यूब चैनल। पूरा मामला है राजस्थान के श्री गंगानगर का, जहां 13 साल की एक बच्ची घर से बाहर निकलती थी और आरोप है कि इस दौरान एक रिक्शा चालक उससे बहला फुसला कर अपने साथ ले गया और फिर उसके एक होटल संचालक के हवाले कर दिया। इसके बाद बच्ची करीब 5 दिन तक आरोपियों के कब्जे में रही और मामला सामने आने के बाद एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई और कई संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया। अब पुलिस जांच के मुताबिक आरोपी बच्ची को अलग अलग होटल में ले गया। एफआईआर में गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि करीब 30 लोग ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस का कहना है कि मामले में होटल मालिकों, मैनेजर और अन्य लोग की भूमिका काफ़ी अहम रही है। वह शुरुआती कार्रवाई में कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि अन्य की तलाश अब भी जारी है। कई रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि आरोपियों ने मासूम को जबरन शराब पिलाई और नशे की हालत में लड़की के साथ दुष्कर्म किया। अब ऐसे मामले में लोगों का गुस्सा चरम पर है। वह श्री गंगानगर के पूर्व विधायक राजकुमार गौर ने इस मामले में न्याय की मांग की और दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त सजा दे। मामले की त्वरित और निष्पक्ष जांच कराने की मांग को लेकर सीओ सिटी विष्णु खत्री को ज्ञापन सौंप दिया है। वही प्रशासन की ओर से कहा गया है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की अंजाम दिया जाएगा। इस घटना के बाद श्री गंगानगर में अवैध होटल का मुद्दा भी चर्चा में आ गया है। स्थानीय लोग और कई संगठनों का आरोप है कि जिले में बड़ी संख्या में होटल बिना जरूरी अनुमति या नियमों के बिना संचालित हो रहे हैं। अब प्रशासन इन होटलों की जांच कर रहा है। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि कई नियमों की अनदेखी, प्रशासन की लापरवाही ने अपराधियों को मौका तो नहीं दिया। वो घटना सामने आने के बाद राजनीतिक प्रक्रिया तेजी हो गई। कांग्रेस सहित कई सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अब प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए और अगर किसी स्तर पर प्रशासनिक लापरवाही हुई तो जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रशासन ने कहा कि जांच निष्पक्ष होगी और कानून के अनुसार सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार कर रही आरोपियों से पूछताछ कर रही है और पूरी घटना की कड़ियाँ जोड़ के कोशिश कर रही है और जांच का मकसद यह पता लगाया कि बच्ची को कहां कहां ले जाया गया, किन किन लोगों की भूमिका रही और क्या इन अपराध में किसी नेटवर्क की भागीदारी थी। अब सड़कों पर उत्तर प्रदेश उतरे प्रदर्शनकारियों और कांग्रेस पार्टी ने जिला प्रशासन के सामने अपनी मांग रख दी है। उनकी मांग है कि पहली मांग दुष्कर्म के सभी दोषियों, दरिंदों, होटल संचालक और मुख्य साजिशकर्ताओं रिक्शा चालक के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चालू, तुरंत सख्त से सख्त सजा दी जाए। दूसरी मांग इस अवैध तौर पर चल रहे काम को संरक्षण देने वाले या फिर लापरवाही बरतने वाले सभी संबंधित पुलिस थाने के अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। तीसरी मांग शहर में चल रही सभी 150 से ज़्यादा अवैध होटल को तुरंत सील कर
करे हमेशा के लिए बंद किया जाए। अब यह मामला सिर्फ एक अपराध घटना नहीं बल्कि समाज और प्रशासन दोनों के लिए गंभीर चेतावनी है। बच्चों की सुरक्षा, अवैध गतिविधियों पर निगरानी और कानून का प्रभाव पालन, इन सभी सवालों पर अब चर्चा तेज हो गई है। फिलहाल अब अहम बात यह है कि जांच निष्पक्ष तरीके से पूरी हो और दोषियों के खिलाफ कानून के मुताबिक सजा मिले। धन्यवाद।